Hello students, in this video session we will do our question answers from chapter 3 Minerals and Power Resources. Question number A, read the following questions carefully and tick the right option. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अपने कॉपर, टिन, लेड, बॉक्साइट आर। जो ये कॉपर है, टिन है, लेड, बॉक्साइट है, किस ग्रुप के हैं? फ्यूरियस मिनरल्स, नॉन फ्यूरियस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स या फिर एनर्जी मिनरल्स। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं इनमें आयरन नहीं होता है, और जिनमें आयरन नहीं होता है वो कौन से मिनरल्स होते हैं? नॉन फ्यूरियस मिनरल्स। तो आंसर है अपना बी, नॉन फ्यूरियस मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल? मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज because of all options means mining, drilling, quarrying, all are the way of extracting minerals। ये सभी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैनेडियन शील्ड इज रिच इन। कैनेडियन शील्ड कहाँ पे है? ये हमने जब नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कैनेडियन शील्ड उसी में ही नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है ये। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं अपने पास, गोल्ड एंड यूरेनियम, बी बॉक्साइट, सी मैंगनीज एंड डी फॉस्फेट। तो कैनेडियन शील्ड में जो कैनेडियन शील्ड है वो रिच किस में है? यूरेनियम एंड गोल्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोल्ड एंड यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इंडिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया। अंडरस्टूड है, सऊदी अरेबिया में ऑयल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन चारों के कंपैरिजन करें तो आंसर डी, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड दैट मेक्स माइनिंग ऑफ दिस एरिया ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस? सबसे डीपेस्ट माइंस जो होती हैं वो कौन सी है? चैप्टर पढ़ाया था, तब भी पढ़ाया था, कर्नाटका में है, गोल्ड माइन है। कौन सी है वो? कोलार गोल्ड माइन। ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, छोटा नागपुर, कोलार, हल्टी, नन ऑफ दीज। तो आंसर इज बी, कोलार गोल्ड माइन। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कोल इज नोन एज। जो एनर्जी कोल से जनरेट होती है, सीएनजी, सोलार एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। कोल से जनरेट होने वाली जो एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और ऑल ऑफ दीज। आपको ये भी बहुत अच्छे से बताया था मैंने, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स है उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? अपने मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है? हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, बी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सी जियोथर्मल एनर्जी एंड डी इज फायरवुड। तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, जियोथर्मल एनर्जी।
ये अपना जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। बाकी की जो हाइडल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है या फिर फायरवुड है, ये अपने कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। ये थे अपने एक क्वेश्चन के 8 ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट है, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। जो कि उस एनर्जी को बताना है जो कि अर्थ से जनरेट होती है, अर्थ की हीट से जनरेट होती है। वो कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी, सॉरी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी तो कोल से जनरेट होती है और जो अर्थ की हीट से जनरेट होती है वो जियोथर्मल एनर्जी है। तो बी में जो फर्स्ट आंसर है वो है जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, द बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ विंड एनर्जी फॉर्म इज लोकेटेड एट। विंड एनर्जी के जो क्लस्टर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? तमिलनाडु में, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। तमिलनाडु में फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। Understood? Next, question number 3. The largest solar plant of India is located at. इंडिया की बात करें, सोलर प्लांट, लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहाँ पे? गुजरात में और नियर भुज। तो आंसर इज गुजरात नियर भुज। Next, 2 experimental projects to harness geothermal energy in India are at, means geothermal energy के जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं? मणिकरण एंड पूगा वैली में। द आंसर इज मणिकरण एंड पूगा वैली। नेक्स्ट, द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स आर। मिनरल्स की कोई भी 3 प्रॉपर्टीज देनी है आपको। इसमें हम दे सकते हैं अपनी हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड कलर। हार्डनेस, solubility and color. Next, 6 coal, mineral oil and natural gas are dash source of energy. इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है ये सारे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आंसर इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। 7th, द फ्रेज ब्लैक गोल्ड रेफर्स टू। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी। ये ट्रू और फॉल्स वाले, इनमें स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में क्या मेटल हो सकता है?
नहीं होगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। फर्स्ट इज C1, फर्स्ट में फॉल्स। सेकेंड, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या मिनरल्स को दोबारा बनाया जा सकता है एक बार यदि ये खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं तो? नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है? नो, इट इज़ ए इको फ्रेंडली। ये तो इको फ्रेंडली होती है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फोर्थ वन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। इंडिया, अभी हमने MCQs में क्वेश्चन पढ़ा था, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? सऊदी अरेबिया आया था, तो इंडिया कैसे हो सकती है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, फिफ्थ वन की बात करें हम, द ओनली मिनरल दैट ह्यूमंस ईट इज सॉल्ट। केवल एक यही मिनरल है जो कि ह्यूमंस खा सकते हैं। बताइए, क्या एक यही मिनरल है सॉल्ट जिसको कि ह्यूमंस खा सकते हैं? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी कैन टेक सो मैनी मिनरल्स लाइक कैल्शियम। हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं ना, बनाना खा रहे हैं उसमें पोटेशियम होता है, तो बहुत सारे मिनरल्स हम लोग खा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। दिस वन इज, फिफ्थ वन इज फॉल्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जितने भी, वो एग्जॉस्टिबल होते हैं। बताइए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल होते हैं या रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं? नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, एक बार ख़त्म हो गए तो बस ख़त्म। और जो रिन्यूएबल होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नहीं होते, उन्हें दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Understood all these statements? Next, question number D. Match the column A with column B. कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में करते हुए आए हैं। कॉलम A, first we have to read all these column A and column B, then we will solve. Biogas, geothermal energy, silicon, solar energy and wind energy. कॉलम बी है सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी, ब्लोइंग विंड्स, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्स। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपकी बुक में, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्स, यहाँ पे करेक्शन कर लो थोड़ा सा। एंड लास्ट वन इज हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। अब इनको मैच करते हैं। बायोगैस, बायोगैस किससे बनता है? जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे बनता है। तो वन इज मैच विद दिस ऑर्गेनिक वेस्ट। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ की हीट होती है उससे जनरेट की जाती है। तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, दिस वन इज सेकेंड। सिलिकॉन, सिलिकॉन किससे मिलता है? क्वार्ट्ज से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी, सन हीट से, सन्स हीट जो होती है उससे मिलती है, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी, दिस वन। एंड विंड एनर्जी, ब्लोइंग विंड्स, जब हवाएं चलती है तो उनसे विंड एनर्जी जनरेट होती है। आंसर इज दिस।
विंड एनर्जी, ब्लोइंग विंड्स, है ना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बताना है इसमें आपको फेरियस एंड नॉन फेरियस मिनरल्स। क्या होते हैं फेरियस मिनरल्स और क्या होते हैं आपके नॉन फेरियस मिनरल्स? फेरियस मिनरल्स, दोस मिनरल्स हैव, तो फेरस मिनरल्स विच कंटेन्स आयरन, जिनमें आयरन होता है, लाइक आयरन ओर, मैंगनीज, निकल एक्सेट्रा। और नॉन फेरस, जिनमें कि मेटल नहीं होता। नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन, जिनमें आयरन नहीं होता है, लाइक कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, all these are ferrous minerals. Understood? Next question is distinguish between conventional and non-conventional source of energy. अब conventional क्या होते हैं? Conventional source of energies have been in use for a long time, जो कि long time से use होते हुए आ रहे हैं, परंपरागत टाइम से use होते आ रहे हैं। Examples हैं included firewood, kettle dung cake, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydel and thermal. Understood? And next, non-conventional resources are new source of energy. These are new source of energy like solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, biogas and atomic energy. All these are the example of non-conventional energy source. तो समझ में आया ना इन दोनों के अंदर डिफरेंस, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, और फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे, जिसको आप प्रत्येक दिन यूज़ करते हैं, ऐसे मिनरल्स के नाम बताना है। तो कौन कौन से मिनरल्स, कोई भी 3 दे सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारे मिनरल्स हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक आयरन, सॉल्ट, कॉपर, बॉक्साइट, यानी एल्युमिनियम के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बॉक्साइट से बनते हैं। तो कोई भी 3 आपको मिनरल्स के नाम इसमें दे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एन ओर, ओर क्या होते हैं? तो ओर क्या होते हैं, आपकी जो साइड में कीवर्ड्स हैं यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, रॉक और अर्थ एक्सेट्रा फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, जिनसे कि मेटल निकाला जा सकता है, वो उसके ओर्स होते हैं। व्हाट आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली फाउंड, मेटेलिक मिनरल्स के ओर कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? रॉक्स के नाम बताए थे आपको, मेटामॉर्फिक रॉक्स और एग्नियस रॉक्स, यहाँ पे मेटेलिक मिनरल। और यदि क्वेश्चन होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो उसका आंसर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। अंडरस्टूड? तो आप लिख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। 2 रीजन्स के नाम लिखने हैं जहाँ पर नेचुरल गैस मिलती है। तो जो अपनी रिवर्स हैं, कृष्णा गोदावरी, इनके डेल्टाज में मिलती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर। राजस्थान में बात करें तो जैसलमेर में है, वैसे सी शोर ऑफ मुंबई, वहाँ पे भी अपने नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। कोई भी आप 2 नाम इनमें से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड। एल्युमिनियम कौन से ओर से बनता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए कौन सी एनर्जी आप सजेस्ट करेंगे? वहाँ पे कौन सी एनर्जी इजीली बनाई जा सकती है? बायोगैस, क्योंकि वहाँ पर जो केटल वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, केटल डंक वगैरह जो कहना चाहिए।
एनी वो ये अपने वेजिटेशन है, इनके प्लांट्स वगैरह, मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट काफ़ी सारा होता है, तो वहाँ पे ये इजीली जनरेट की जा सकती है रूरल एरिया में बायोगैस। तो ये इसका अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बी, कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? तटीय एरियाज़ होते हैं जो कि समुद्र के किनारे के तट होते हैं। वहाँ पे कौन सी एनर्जी जनरेट की जा सकती है? वहाँ पे जनरेट की जा सकती है हाइडल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी यानी जो पानी से होती है, क्योंकि तटीय किनारा है तो पानी है ही है, तो उससे वो जनरेट की जा सकती है। और सी वगैरह है तो उनमें टाइड्स आती है, तो उससे टाइडल एनर्जी जनरेट की जा सकती है। सी, एरिड रीजन्स। एरिड रीजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब ड्राई एरियाज़ होते हैं। ड्राई एरियाज़ में कौन सी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम इसकी? विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी, क्योंकि ड्राई एरियाज़ हैं तो विंड्स बहुत अच्छी चलती हैं और वहाँ पे सन की हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो ये इनके अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर? न्यूक्लियर पावर के डिसएडवांटेजेस बताने हैं। पेज नंबर 33 पर आपके दिए गए हैं न्यूक्लियर पावर के डिसएडवांटेजेस। इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। इनसे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है। एंड सेकेंडली, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। कुछ अपने को उपाय बताने हैं जिससे कि मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। तो इसमें लिख सकते हैं मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज आर, फर्स्ट, यूज ऑफ मिनरल्स इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर से और प्लान करके हम यूज़ करेंगे तो हम इसको काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। सेकेंड, रिसाइकलिंग द metals, recycling the metals. And third, use of alternative renewable substitutes. इनके जो substitute हो सकते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। Next, fourth one is technology should be improved to use the low grade ores profitably. जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं इनको अच्छे से हम यूज़ कर पाएँ, प्रॉफिटेबली यूज़ कर पाएँ, तो अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मेजर्स हो सकते हैं जिनसे कि मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ मिनरल? मिनरल क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि अपनी डेली लाइफ्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है, मिनरल्स आर द inorganic substance that occurs naturally and consist of one or more substances, and these substances have specific chemical compositions. इनका specific chemical composition होता है। In other words, minerals are naturally occurring substances with a definite internal structure. डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इनका, वो मिनरल्स कहलाते हैं। और डेली यूज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ फ्रॉम अ निडल टू बिल्डिंग स्टोरी ऑल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। लाइक transport, we use transport, car, buses, trains, aeroplanes are manufactured from the minerals and run on power resources. हम खाते भी मिनरल हैं, यूज़ भी मिनरल करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी मिनरल्स के मेटल्स के यूज़ करते हैं। तो मीन्स हमारी एवरीथिंग जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ मेड अप ऑफ मिनरल्स। अंडरस्टूड? Next question, question number 9. How are minerals classified on the basis of their chemical composition? Chemical composition के आधार पर मिनरल्स को किस तरह से क्लासीफाइड किया गया है वो बताना है। तो मिनरल्स का वही चार्ट जो मैंने आपको बनाया था, मिनरल आर क्लासीफाइड इन 2 ways, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में फिर से 2 डिवीज़न होता है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में लाइक जिनमें आयरन कंटेंट होता है और नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता है।
फेरस के एग्जाम्पल्स हैं आपके आयरन और मैग्नीज एंड निकल, एंड नॉन फेरस के हैं कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट। इस साइड में आए नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक माइका, लाइमस्टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो। एंड फॉसिल फ्यूल्स को क्या कहते हैं हम? इनको एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं, तो ब्रैकेट बना के एनर्जी रिसोर्सेज लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन basis of chemical compounds. Understood? Question number 10. Give 5 ways in which you can save energy at home. Now question number 10. Give 5 ways in which you can save energy at home. ऐसे 5 तरीके बताने हैं जिनसे कि आप एनर्जी अपने घर पे सेव कर सकते हो। इसका आंसर है पेज नंबर 33 पे आपकी बुक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट है इसमें स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बंद करके स्विच ऑफ करके रखेंगे यदि अपने को ज़रूरत नहीं है तो। नेक्स्ट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुड बी रेगुलरली सर्विस्ड, जिससे कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। Next one is unnecessary illumination of home and city should be checked. And last is judicious use of proper management of energy resources. Judicially means सोच समझ के तरीके से इनको use करेंगे। So these are the ways to save energy at home. Understood? Next, activity projects are there. First, make a list of resources and classify them. डू योर सेल्फ, आपको ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट वन है 5th वन। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड सिम्बल्स। अलग अलग कलर्स और अलग अलग सिम्बल्स से इनको मार्क करना है। ए है इसमें 3 आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। आयरन ओर कौन कौन सी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है उनको मार्क करना है। तो कोई सी भी 3 कंट्री मार्क कर सकते हैं आप उसमें। इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है। यू कैन मार्क ऑल दीज। ब्राज़ील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट, बी 3 कंट्रीज़ विद मेजर कोल रिजर्व्स, जहाँ पे कोल रिजर्व्स ज़्यादा हैं। 3 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं, आप उसमें लिख सकते हैं USA, इंडिया और चाइना। सी 3 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, जिनमें ऑयल प्रोड्यूस होता है उन कंट्रीज़ के नाम लिखते हैं। तो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इनमें ऑयल प्रोड्यूस होता है। डी 1 लीडिंग कंट्री इन टाइडल पावर। टाइडल पावर जहाँ पे बनाई जाती है कौन सी कंट्री में? रशिया, फ्रांस, यहाँ पर टाइडल पावर बनाई जाती है। कोई भी इनमें से एक कंट्री आप मेंशन कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल लेना है और अलग कलर। जैसे कि आपने आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, एक पर्टिकुलर कलर ले लिया और एक सिंबल ले लिया, उससे आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैप, पॉलिटिकल मैप लेना है वर्ल्ड का और उन पर ये सब प्रेजेंट करना है। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस? यस। पिक्चर स्टडी है। नेक्स्ट, आपकी पिक्चर में क्या दिख रहा है उसके आपको आंसर्स देने हैं। जैसे व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज शोन इन द पिक्चर, कौन सी एनर्जी इसमें बनाई जा रही है? टाइडल एनर्जी। इज़ इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? इट इज़ रिन्यूएबल, क्योंकि हम इसको जनरेट कर सकते हैं। सी हाउ इज़ दिस टाइप ऑफ एनर्जी हार्नेस्ड एंड वेयर इज़ इट मोस्ट यूजफुल एंड लीस्ट यूज़फुल? अब आपको ये बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होती है और कहाँ पे ये कम यूज़फुल होती है। अंडरस्टूड? ऑल दिस क्वेश्चन आर क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग। बाय बाय।